बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा नसीर और आज के व्लॉग में एक बार फिर से आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले डेवलपमेंट मकबूजा कश्मीर के हवाले से है और मकबूजा कश्मीर के अंदर आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370-35 रिवोक कर दिया गया था। और वो आर्टिकल रिवोक होने के बाद जिस तरह से आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजालिम बढ़े, यहाँ पे तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा ट्रूप डिप्लॉय कर दिए मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने। और फिर कश्मीरी किसी सूरत में इस यलगार को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 1989 से लेकर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो रेजोल्यूशन है, इसके ऊपर कश्मीरी जो हैं वो ज़ोर शोर के साथ जो तहरीकें चला रहे हैं। और जिस तरह से 1989 से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम का लामुतनासा सिलसिला चलता आ रहा है, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की जा रही है, जिस तरह से UNCRC के आर्टिकल्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल्स की जो वायलेशन की जा रही है, शायद ही दुनिया के अंदर किसी टेरिटरी के अंदर की जाए। जो बुनियादी राइट्स हैं उनको किसी तरह से सबोताज करने की कोशिश की गई बारहा मोदी सरकार की जानिब से। और मोदी सरकार ये इलेक्शन बैक इन 2014 के अंदर जब इक़्तिदार के अंदर आए थे तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक हेटरेट स्पीच क्रिएट की थी। यूं मोदी सरकार का या फिर इंडिया का या बीजेपी का जो नैरेटिव है कि इलेक्शन के अंदर हम किस तरह से मैंडेट को अपनी हिस्से में ले सकते हैं, वो एक वाहिद सिलसिला उनका यही होता है कि किसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक हेटरेट स्पीच क्रिएट की जाती है, वो एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से वो मैंडेट के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। यूं बैक इन 2014 के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ हेटरेट स्पीच क्रिएट की, मोदी सरकार इक़्तिदार के अंदर आ गए। और फिर जब आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने पहला टेन्योर तो गुजर गया, लेकिन दूसरे टेन्योर के अंदर मोदी सरकार ने एक बार फिर से एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। वो अटेम्प्ट ये था कि पुलवामा अटैक किया गया। पुलवामा अटैक को उसकी कड़ियाँ जोड़ी गई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। यूं एक हेटरेट स्पीच एक बार फिर से क्रिएट की गई इंडिया की आवाम के अंदर, और उसने एंटी सेंटिमेंट जाके, एंटी पाकिस्तान जाके उन्होंने वोट दिया कि मोदी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मतलब ये है उसको टैकल करने का एक वाज़ेह तौर पर नैरेटिव रखता है। यूं अगर आप बात करें तो 2019 के अंदर जब उसकी स्पीच इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, तो वाज़ेह तौर पर मोदी सरकार ने इंडिया के रैलीज़ के अंदर ये बार बार ये अनाउंस किया कि इस दफ़ा अगर लोकसभा के अंदर अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है, यानी बीजेपी इक़्तिदार के अंदर आ जाती है और नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है बैक इन इंडिया का, तो यकीनी तौर पर वो मकबूजा कश्मीर को स्नैच कर देगा। आर्टिकल 370-35A की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है उसको सबोताज कर देगा। यूँ आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370-35A रिवोक हुआ। फिर उसके बाद जो ब्रूटलिटीज़ थी, जो अट्रॉसिटीज़ थी अक्रॉस द स्टेट, वो बढ़ती गई। मोदी सरकार ने 9 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय किए, और वाज़ेह तौर पर 9 लाख से ज़्यादा ट्रूप डिप्लॉय करके ये वाज़ेह तौर पर वो सेंटिमेंट था कि जिस तरह से एक RSS की आइडियोलॉजी है, एक जो फाशिज्म की आइडियोलॉजी है, जिसको हमेशा से मोदी सरकार या फिर जो बीजेपी है उसको प्रिवेल करती आई है, वो इंडिया जो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करता था, वो इंडिया जो हमेशा डेमोक्रेटिक इंडिया की बात करता था। आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे सफरनाइजेशन की गई, वहाँ पे किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की गई, किस तरह से UNCRC के आर्टिकल्स या फिर जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल्स को किस तरह से सबोताज कर दिया गया। इंसानियत शर्मा जाती है जब मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूजा भइयों के ऊपर जो जुल्म होते हैं। यकीन अगर आपके साथ एक हम रफली एस्टिमेट करें तो 1989 से लेकर अगर आप बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा, 1,09,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो यतीम हो चुके हैं। तकरीबन आप बात करें तो 22,000 से ज़्यादा ऐसी जो है वो बच्चे, 9,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको शहीद कर दिया गया। और यूँ आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगी। और फिर लास्ट में 2019 के अंदर जो आर्टिकल 370-35A रिवोक होने के बाद ये जो मामला था इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। अगर आप इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो ये बिल्कुल भी वो गलत ना होगा। इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसको RSS सुप्रीम कोर्ट या फिर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है। वहाँ तकरीबन ये 4 साल ये केस इल्तवा का शिकार रहा, और फिर 4 साल के बाद वही डिसीजन आया जिसकी सबको उम्मीद थी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से यही डिसीजन आ सकता है। और वो यकीनी तौर पर वो डिसीजन तकरीबन 4 साल केस इल्तवा का शिकार रहा। फिर 16 दिन की लगातार प्रोसीडिंग के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने एक तरफा फैसला सुनाकर आर्टिकल 370-35A को वाज़ेह तौर पर उन्होंने एब्रोगेट करके और फिर इस टेरिटरी को, यानी मकबूजा कश्मीर की टेरिटरी को एक इंडिया
کا واضح حصہ کنسیڈر کیا اور پھر انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں ستمبر 2014 کے اندر یہ الیکشن ہوگا. آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہے. یہاں پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی ریزولوشن ابھی تک کٹائی کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن انڈیا کسی صورت میں کسی انٹرنیشنل ضابطے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور پاکستان سفارتی محاذ کے اوپر واضح طور پر پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف کی پذیرائی بھی کر رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی واضح طور پر پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جو ہے حمایت ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے. اور یوں اگر آپ بات کریں تو پرائم منسٹر کاکر نے بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے جو سیفرنائزیشن یا جو بروٹالٹیز مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اور پھر بیک ان 2014 کے الیکشن کے اندر جو لوک سبھا کا ہے ایک بار پھر سے مودی سرکار جو ہے انڈیا کے الیکشن کے اندر شب و خون مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ شب و خون مارنے کی ایک بہت بڑی ریزن اسی کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بار پھر سے ہیٹریڈ اسپیچ کریٹ کرے گا اور پاکستان کے اوپر ایک بار پھر سے ایک فراڈ اینڈ فارسیبل قسم کا آپریشن یا پھر سٹرائک کرنے کی ایک ناکام کوشش کرے گا، جس طرح سے 2021 کے اندر مودی سرکار نے کی تھی پاکستان کے اندر 27 فروری کو، اور پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا بلکہ منہ توڑ اس کا جواب بھی دیا تھا، جس طرح سے ابھینندن کو پکڑا گیا اور پھر واگا بارڈر سے ہم نے اس کو چائے پلا کے واپس کیا تھا. اور یوں پھر پرائم منسٹر کاکر نے یہ کہا کہ اس طرح کا اگر کسی طرح سے کوشش کرنے کی کوشش کرے گا انڈیا تو اس کو نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ تاریخ کے اوراق اس کو بار بار پلٹ کر دیکھنے کی جسارت کریں گے. ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اتنا ہی. انشاءاللہ